सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ आह यानी विसर्ग वाले शब्द, चंद्र बिंदु की मात्रा और र का पदेन में प्रयोग। तो ये तीनों चीजें आपने आगे भी की हुई हैं, ठीक है। और अब आपकी इसमें रिवीजन है, तो आपने ये ढंग से सुनना है और इसको लिखना भी सीखना है। तो सबसे पहले है विसर्ग। अब विसर्ग क्या होती है, जिसे हम व्यंजन में, ठीक है, वॉवल्स में या स्वर में हम कहते हैं आह, ठीक है ना। उसका ये जो दो बिंदियां हैं आगे, इनको हम बोलते हैं विसर्ग। यही इसकी मात्रा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। ये ध्यान रखना है। और किस तरह इनके शब्द बनते हैं और क्या ये आवाज देती है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले विसर्ग में क्या आवाज देती है, कैसे ये बिंदियां लगती हैं, आपने देखना है। किसी भी व्यंजन के साथ जब ये, जैसे मान लिया क ही है, क के साथ विसर्ग लगती है तो आवाज आदि क की और आदि ह की, कह, क्लियर, ये आवाज आती है कह। इसी तरह त के साथ, ये त है, त के साथ जब विसर्ग लगती है तो क्या बनता है, तह, ठीक है बच्चे। इसमें मैंने आपको बताया है कि जितने भी व्यंजन हैं सब में क्या लगता है, हर व्यंजन में अ छिपा होता है, ठीक है ना। जब हम व्यंजन को बोलते हैं, जैसे क के साथ क और अ की आवाज आती है, लेकिन जब कोई भी मात्रा व्यंजन के साथ लगती है तो वो अ की आवाज जो है वो खत्म हो जाती है और साथ में वो मात्रा की आवाज आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ बता रही हूँ अह, ठीक है। अब क के साथ ये विसर्ग लगेगी तो कह, क में अ की आवाज क नहीं पढ़ा जाएगा, कह, आधे क की आवाज आएगी, आधे ह की। इसी तरह त की, त पूरा त हम बोल रहे हैं, त के साथ अ की आवाज आ रही है, लेकिन जब इसके साथ विसर्ग लग जाएगी तो बन जाएगा तह, ठीक है। और इनसे शब्द कैसे बनाते हैं ये आपने देखना है। तो सबसे पहला शब्द है, जैसे मैं यहाँ लिखूंगी पुनः, ठीक है। प को छोटा उ, न को विसर्ग पुनः। इसी तरह तपह, त प को विसर्ग तपह, ठीक है। इसी तरह न म को विसर्ग नमः, ठीक है, नमः। इससे संस्कृत शब्द जो है वो, उनकी आवाज जो है वो आती है। इसी तरह अतः, ठीक है, अ त को ये, और इस विसर्ग के ऊपर अगर बीच में ये आती है तो लाइन नहीं लगती। जैसे मान लिया मैंने लिखा द को उ और आगे विसर्ग लगाई दुख, द में ये ऐसे ऊपर पूरी मात्रा नहीं, पूरी लाइन जो है वो नहीं आती, तो दुख, ठीक है। इसी तरह निसहाय, ठीक है, निसहाय, निसंतान, निसंतान, ठीक है। आगे है शनहे, शनहे शने, ठीक है। फिर है पुनः, पुनः मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। फिर है प्रातः, प्रातः क्या होता है, सुबह। शने शने धीरे धीरे, ठीक है। तो इनकी मीनिंग भी है। प्रातः किसको बोलते हैं, सुबह को, ठीक है। और शने धीरे धीरे। आगे है क्रमशः, ठीक है। क के पदेन में र, त्र, ठीक है। क आधे की आवाज है, र पूरे की। क्रमशः, श और पीछे विसर्ग, क्रमशः, ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग। ये था विसर्ग वाले शब्द। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आपने अच्छी तरह से समझने भी हैं और लिखना भी सीखना है। इसकी आवाज क्या आती है, ये सारी चीजें आपने जो है वो देखनी है। तो इसके बाद हम करेंगे चंद्र बिंदु, ठीक है बच्चे। तो चंद्र बिंदु क्या है, ये एक ध्वनि है, ठीक है। कैसी ध्वनि है, अनुनासिक ध्वनि। इसको क्या बोलते हैं, अगर हम अंग की मात्रा होती है ना तो वो होती है अनुस्वार ध्वनि, लेकिन ये क्या है, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु क्या है, अनुनासिक ध्वनि है,
ठीक है, ये गले और इससे नाक से दोनों से मिल के आवाज आती है और जोर से आवाज आती है। और चंद्र बिंदु हमेशा ही या तो जिस शब्द के नीचे बड़े उ की मात्रा लगी हो व्यंजन के नीचे उसके ऊपर भी चंद्र बिंदु आता है, या फिर आ की मात्रा लगी हो। ठीक है, अगर जैसे मैंने लिखा आ लिखा, चल आंचल लिख के नीचे अंडरलाइन कर दिया आ की जो मात्रा है उसको, तो आपने कौन सी मात्रा लगा के शब्द पूरा करना है? चंद्र बिंदु, आंचल। इसी तरह तितलियां, तो तितलियां में मैं लिखूंगी तो यहाँ का आ लिखा, तितलिया, तितलिया नहीं वर्ड होता, यहाँ होता है, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है ना, जहां भी चंद्र आ की मात्रा है वहां चंद्र बिंदु, स्वाय संधि को छोड़ के। तो अभी आप संधि तो मैं आपको समझाऊंगी नहीं, छोटे हो, खाली चंद्र बिंदु के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो ये आपने ढंग से सुनना है। तो चंद्र बिंदु भी जब किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है तो क्या आवाज देता है? मान लिया ये है चंद्र बिंदु, तो ब, ठीक है, ब के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो ये हमेशा ही व्यंजन के हेड के ऊपर यानी सिर के ऊपर आता है, तो आवाज आई वं। ठीक है, वं। इसी तरह च को आ की मात्रा चा, और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो ये जो चंद्र बिंदु है वो च के ऊपर नहीं लगेगा, आ की मात्रा के ऊपर लगेगा, तो बन जाएगा शब्द चा। चा, हाँ, नाक और गला दोनों से आवाज आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो आगे इसके किस तरह हम इनके शब्द बनाएंगे? जैसे हमने सबसे पहले इसका बनाया ऊंच, प बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु छ, ऊंच। इसी तरह मूंछ, म को बड़ा ऊ छ, मूंछ। इसी तरह सून, स को चंद्र बिंदु बड़ा ऊ ड, सून। ठीक है, इसी तरह हम और भी बहुत सारे शब्द जो है वो बना सकते हैं। ऊंट, फिर घूंट, इसी तरह और भी बहुत से शब्द जो है वो हम लिख सकते हैं। क्या है आगे? जैसे मैंने ब के ऊपर लिखा था बंगला, बंगला। इसी तरह हंसना, हंसना। ठीक है, हंसना नहीं होता, क्या होता है? हंसना। ठीक है, जब हम हंसते हैं ना तो उसको हंसना, हंसना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हंसना। इसी तरह आ लिखा, चल, ऊपर चंद्र बिंदु, क्या बन गया? आंचल। इसी तरह आंच, फिर पांच। तो बेटा आपने इस तरह चंद्र बिंदु की मात्रा जो है वो लिखनी सीखनी है। और ये सारे शब्द मैंने लिखवाए हैं, मैंने आपको 10 लिखवाए हैं, आपने एटलीस्ट 15 करने हैं। ठीक है, ढंग से समझना है इस बात को और करना है, याद करना है, लिखना भी सीखना है। आगे है बच्चे र का रेफ में, पदेन में प्रयोग। मैंने आपको पिछली वीडियो में और क्लास में भी आपको र का रेफ और पदेन में प्रयोग समझाया था, लेकिन आज कल मैंने भेजा था उसमें था र का रेफ में प्रयोग। आज मैं बता रही हूँ र का पदेन में प्रयोग। अब पदेन क्या है? पैरों में। ठीक है ना, जब र पैरों में लगता है, मैंने र का रेफ में बताया था तो र की आवाज आधी हो जाती थी। ठीक है ना, आधा र लगता था वो रेफ में, लेकिन पदेन में र पूरा होता है। और जिस शब्द के साथ, जिस व्यंजन के साथ र लगता है वो व्यंजन देखने में पूरा होता है, लेकिन उसका साउंड जो है वो आधा रह जाता है। और र का पूरा, मात्रा भी र, अगर उस व्यंजन के ऊपर लगी है जिसके साथ र लगा है तो मात्रा र के ऊपर पड़ी जाती है, उस व्यंजन के ऊपर नहीं। ये आपने 2-4 बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। र का रेफ और पदेन में किस तरह प्रयोग जो है वो होता है। अब मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे ये क है, क को अगर हम पदेन में र लगाते हैं, र पदेन में 2 तरह से लगता है, एक ऐसे लाइन बना के और एक ऐसे वी बना के। जो शब्द आधे नहीं होते,
जिनको हम आधा नहीं लिख सकते उनके नीचे वी शेप में लगता है, और जो शब्द आधे हो सकते हैं उनको ऐसे लाइन में लगेगा, स्लैंटिंग लाइन में, ठीक है, व्यंजन के साथ टच करके। जैसे ये क है, अब क को पदेन में र जो है वो ऐसे लगेगा, क्लियर। और ये क के बाद पढ़ा जाएगा और पूरा पढ़ा जाएगा, लेकिन क जो है वो आधा। अब देखने में क पूरा है लेकिन इसकी आवाज आधी होगी, र आधा लग रहा है लेकिन इसकी आवाज पूरी होगी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको क्या बोलेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्र, र पूरा, र के साथ अ की आवाज आ रही है लेकिन क के साथ नहीं। अगर क के साथ क पूरे की आवाज आ रही तो कर बन जाना था, र भी पूरा क भी पूरा, कर, लेकिन ये बना क्र, क आधा र पूरा, क्र, क्लियर। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। इसी तरह से म के नीचे र लगा तो क्या बना, म्र, म्र, क्लियर। तो ये आपने अच्छी तरह से समझना है और इसी तरह इसके शब्द भी बनाने हैं। तो शब्द कैसे बनाएंगे, क के नीचे पदेन में र, क्र, म, क्रम। क्रम क्या होता है, सीरियल, सीरियल वाइज करना किसी काम को। इसी तरह भ्रम, भ्रम अविश्वास, ठीक है, शक, भ्रम। आगे है नरम, एक होता है नर्म, एक है नम्र। अब नम्र और नर्म दोनों में फर्क है, ठीक है। नर्म हम र आधा र, न ऊपर आधा र, म, नर, र की आधी आवाज आ रही है, म की पूरी। लेकिन हम इसी में अगर हम न म के पैरों में र लगाएंगे पदेन में तो ये बनेगा न आधा म, म्र, म्र, नम्र, र पूरा, नम्र, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से समझना है और लिखना है। आगे क्या है, ट, ट के पैरों में, अब ट आधा नहीं लिखा जा सकता तो उसमें ऐसे वी शेप में लगेगा, ट्रक। इसी तरह ड्रम, ये देखिए। फिर नेक्स्ट है क्रमांक, क्रमांक बोलते हैं रोल नंबर, ठीक है। क्या किसको बोलते हैं, रोल नंबर को। इसी तरह प्रचार, प्रसार। अब मैं आपको मात्रा लगा के भी सिखाती हूँ। तो जैसे ये था, अब मैंने यहाँ पे ट को नीचे पदेन में र और मात्रा लगाई आ की, तो ये टारम नहीं पढ़ा जाएगा। ट के नीचे र है, मात्रा र के, ट र, ट्र, आगे आ की मात्रा ट्रा, म, ट्राम, ठीक है। इसी तरह ये देखो ट के नीचे र पदेन में, तो मात्रा र के ऊपर पड़ी जाएगी, ट के ऊपर नहीं। ये क्या बना, ये देखो ट्रे, न, र के ऊपर मात्रा पड़ी जा रही है। इसी तरह ये देखो प के नीचे र पदेन में, ऊपर मात्रा प्रे, र, न तो आ, प्रेरणा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहां भी र पदेन में होता है, जिस शब्द के ऊपर लगा होता है, अगर उसके साथ मात्रा लगी है तो वो मात्रा र के साथ पढ़ी जाती है, उस शब्द के साथ, उस व्यंजन के साथ नहीं। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको आप पे रना नहीं पढ़ेंगे, पे रना नहीं है, ये क्या है, प रे रना, र के ऊपर एक ही मात्रा की आवाज आ रही है, प्रे, प्र, ऊपर एक ही मात्रा, प्रे रना, प्रेरणा। तो ये आपने अच्छी तरह से समझने हैं। र का पदेन में प्रयोग, र का रेफ में प्रयोग, चंद्र बिंदु और आहा विसर्ग की मात्रा, ये विसर्ग, चंद्र बिंदु की मात्रा और र का पदेन में प्रयोग। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।